Hello guys, I welcome you all to this channel and I hope you are doing really good in this pandemic. Guys, इस वीडियो में मैं कवर करूँगा एसएससी में आपको किन बुक्स को पढ़ना है ताकि आपका मिनिमम टाइम में सारा सिलेबस भी कवर हो जाए और आपको एक सफिशिएंट टाइम मिले रिवीजन करने का। तो गाइज़ मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अमन भार्गव है एंड मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी की है पीसीएम से। एसएससी सीजीएल प्री में मेरा जो स्कोर था वो था 184 आउट ऑफ 200। गाइस इस वीडियो में मैं वही बुक्स को कवर करूँगा जो मैंने खुद पढ़ी थी। कोई भी मैं इररिलेवेंट बुक नहीं बताऊँगा, कोई भी एसएससी से अलग हट के जो हाई लेवल बुक्स होती हैं आपको नहीं बताऊँगा। जो मैंने पढ़ी हैं केवल ऑनेस्टली वही बताऊँगा। गाइस इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस चारों सेक्शंस को कवर करूँगा। सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं तो गाइस ये दोनों एकदम गोल्डन बुक्स हैं। सबसे पहले नीतू सिंह एंड उसके बाद एमबी पब्लिकेशन। गाइस नीतू सिंह की बात करते हैं हम, तो इसमें आपको ग्रामर के चैप्टर दे रखे हैं लिस्ट वाइज एंड जब आप ग्रामर सारी कवर करते हैं इस बुक से तो आपको हर चैप्टर के बाद कुछ एक्सरसाइजेज दी होती हैं जिसमें 30 से लेके 50 तक क्वेश्चंस होते हैं। वो डिपेंड करता है कौन सा चैप्टर छोटा है कौन सा बड़ा है। उसको जब आप लगा लेते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर है। और इसके बाद काम आता है एमबी पब्लिकेशन का। एमबी पब्लिकेशन में गाइस जो आपको पेपर्स दिए हैं वो दिए हैं 2000 से लेके 2020 तक। एसएससी में जितने भी अभी तक पेपर्स आए हैं सारे ही दे रखे हैं। इस बुक की छोटी सी खास बात ये है कि इसमें हर एक सेट के बाद आपको कुछ लिस्ट दी है वर्ड्स की जिसमें वो वर्ड्स कवर करे हैं जो उन पेपर में आए हुए हैं। वो सारे ही वर्ड्स हैं, जैसे कोई फिल इन द ब्लैंक्स है, कोई एंटोनिम है, सिनोनिम है, वन वर्ड है। आप मानिए PQRS में या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कोई टफ वर्ड है तो सारे वो वर्ड्स कवर करे हैं और उनका हिंदी कन्वर्जेशन दिया है उसमें समझने के लिए। तो जब आप एक सेट लगा लेते हैं और उन लिस्ट ऑफ वर्ड्स को पढ़ लेते हैं और हर सेट के बाद आप ऐसे ही करते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद आपको लगने लगता है कि सारे वर्ड्स ये रिपीट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। और जब आप एक बार ये बुक पूरी कवर कर लेते हैं और आप जब मॉक्स लगाने बैठते हैं तो गाइस इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है क्योंकि हमें सारे ही वर्ड्स मैक्सिमम वर्ड्स वहीं पर देखने को मिलते हैं। गाइस अगर आप ये दोनों बुक पहले ही पढ़ चुके हैं तो मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शनल बुक है जो कि है वोकेबलरी के लिए। ये बुक है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस। गाइस ये बुक सुपीरियर वोकेबलरी बिल्ड करने के लिए एकदम टॉप नॉच बुक है और ये मैं तभी आपको रिकमेंड करता हूँ जब आपने प्रीवियस ईयर सारी वोकेबलरी ख़त्म कर चुके हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो ये बुक मैं लाया था लेकिन मैं इसको पूरा कवर नहीं कर पाया था किसी रीज़न से। गाइस इसके बाद एक बुक इंग्लिश की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एरर्स के लिए, वो है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स। गाइस इस बुक में आपको अभी तक जितनी भी एरर्स आए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स की इसमें एरर्स दे रखी हैं, तो आप जब करने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि सबसे पहले तो इसमें ग्रामर के कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल दिए हुए हैं जो कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, उन्हीं को स्पेशलाइज करके रूल लिस्ट करे गए हैं इस बुक में। और उनके बाद एक्सरसाइजेज दी जाती हैं हर चैप्टर के बाद 50 क्वेश्चंस की। और वो जब चैप्टर्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद इसमें सेट्स हैं जो कि आप बार बार जब लगाते हैं तो आपकी एरर्स ठीक होने लगती हैं। मेरी एरर्स गाइस शुरू में बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती थी। मेंस के एग्ज़ाम जब मैं लगाता था तो उसमें 20 में से मेरी कभी 11 कभी 12 सही होती थी, लेकिन इस बुक को जैसे जैसे मैंने कवर किया मेरी 20 में से 18 19 यहाँ तक एरर्स ठीक हो जाती थी। गाइस ये बुक मैंने नहीं ख़रीदी थी लेकिन मैंने इसका PDF डाउनलोड किया था। तो मैं लैपटॉप मेरे पास था तो मैं PDF डाउनलोड कर कर या फिर मोबाइल में भी मैंने कर रखा था, मेरे को जैसे टाइम मिलता था मैं उससे ये करना शुरू कर देता था। तो आप भी अगर चाहें गूगल पे आपको इजीली अवेलेबल होगी PDF, वो डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं मैथ्स की। गाइस मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि आपको हाई फाई क्वेश्चंस करने हैं, ये बुक करनी है, वो बुक करनी है। मैंने जो बुक करी थी वो सिंपली किरण पब्लिकेशन थी। राइट, इसका एक और अल्टरनेटिव मौजूद है जो कि है राकेश यादव सर का। इन दोनों बुक्स में कंटेंट बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इतना सा है कि जो किरण पब्लिकेशन है उसमें चैप्टर वाइज आपको दिए गए हैं अभी तक एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, और जो राकेश यादव सर की है उसमें आपको दिए गए हैं ईयर वाइज। तो गाइस इन दोनों में से जो भी बुक लेनी है आपको ले लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप किसी ना किसी टीचर से पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन जब बात आती है
प्रैक्टिस करने की, ये दोनों में से आपको एक बुक लेनी ही लेनी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है ये गाइस। इसके बाद अगर आप ये लगा चुके हैं तो इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी का टाइम देखते हुए जो हो जाता है वो है TCS के क्वेश्चंस। गाइस आप विश्वास मानिए, TCS के क्वेश्चंस 2018 के बाद इतना ज़्यादा रिपीट होना शुरू हुआ है। एक बार जब TCS ने पेपर ले लिया और जब अगला पेपर देखा गया सिमिलर, मतलब अर्थमेटिक इस बार बहुत ही ज़्यादा पूछा गया था, और जिस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे गए हैं एक बार जब वो रिपीट हुए और हर पेपर में वही पैटर्न देखने को मिला। अभी भी मैं जब मेंस का पेपर देकर आया था तो आप मानिए TCS के जो अभी तक के पेपर्स हुए थे वही सारे 95% क्वेश्चंस वही रिपीट हुए थे। गाइस इस टाइम पर TCS अगर आपने नहीं लगाया तो आपको बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। और आपने अगर ये TCS के क्वेश्चंस 2018 से और 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं हर एक पेपर के SSC के आपने अगर लगा लिए तो आप मानिए आप मतलब फोड़ देंगे पेपर मैथ्स में। तो गाइस इसके बाद मैं रीज़निंग की बात करता हूँ तो रीज़निंग में मैंने कोई भी बुक नहीं ली थी, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो एक बुक लीजिए जो मैंने अभी यहाँ पर रिकमेंड कर रखी है, किरण पब्लिकेशन की। इस बुक में गाइस 2016 से 2020 तक के पेपर्स हैं और इससे ज़्यादा आपको करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस बुक में जितने भी सेट्स दिए हैं आप उनको थॉरोली लगा लीजिए, केवल एक बार लगा लीजिए, उसके बाद आप सीधे मॉक्स पर आ जाइए। मॉक्स में आपको जो क्वेश्चन मिलता जाए आप लगाते जाइए। और अगर आपको कोई ऐसा लगता है सीरीज़ लगा रहे हैं आप, सीरीज़ का कोई क्वेश्चन नहीं बना या फिर किसी और का लाइक पैटर्न का या फिर आपको फिगर फाइंडिंग का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो वो आप अपने टॉपिक्स एक आपने सेपरेट कॉपी बनाई होगी उसमें आप क्वेश्चंस लिख लीजिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। रीजनिंग में कोई भी बुक ऐसी नहीं है जो आपको कोई रिकमेंड करेगा, केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इनफ रहते हैं क्योंकि रीजनिंग में सारा प्रीवियस ईयर ही आता है। कुछ भी ऐसा SSC में तो हाई फाई नहीं पूछा जाता है, बैंकिंग लेवल में हाई फाई होता है लेकिन SSC में नहीं पूछा जाता है। तो आपका अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपको 25 में से 24 तक क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सही हो जाएंगे। गाइस इसके बाद GS की बात करते हैं जो कि हाईली अनप्रेडिक्टेबल रहता है। मैंने जो बुक ली थी वो थी किरण पब्लिकेशन की जो आप राइट हैंड में देख रहे हैं। गाइस ये वाली बुक, इसमें सारे ही चैप्टर दे रखे हैं आपको और इसकी खास बात यह है कि इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज दिया है। लाइक इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स, साइंस में जब आप आ जाते हैं तो बायोलॉजी, फिज़िक्स और केमिस्ट्री सारे ही आपको अलग अलग दे रखे हैं। और जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो गाइस जब आप ये पढ़ेंगे लाइक इसमें आप बायोलॉजी में देखें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं जो करता था मैं ऐसे करता था कि मैं सोच लेता था कि आज मेरे को 200 क्वेश्चन लगाने ही लगाने हैं। लाइक कभी 200 तो मैंने बाद में लगाना शुरू किया था, लेकिन जब मैंने शुरुआत करी थी तो मैं सोच लेता था GS के बहुत ही जल्दी हो जाते क्वेश्चन, तो मैं एक दिन में टारगेट कर लेता था कि मैं 100 क्वेश्चन तो लगा लूँगा। जब मैं 100 क्वेश्चन लगा लेता था कुछ क्वेश्चंस होते थे जो कि ईजिली सॉल्व हो जाते थे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते थे जो मेरे को समझ में नहीं आते थे। तो इस बुक में लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन जब आप पढ़ लेते हैं, जैसे आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं या फिर ब्रेन पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई चीज़ हल्की सी समझ में नहीं आ रही, कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो पीछे आप चले जाइए और उस क्वेश्चन का पर्टिकुलरली आपको एक्सप्लेनेशन दिया होगा, वो जब आप पढ़ ले तो आपके दिमाग में बैठ जाता है वो, और अगर पेपर में आएगा वो तो आप ईजिली कर लेंगे। गाइस लूसेंट बुक मैं आपको बोलूँगा आप ले लीजिएगा क्योंकि इसमें जितना भी स्टैटिक पोर्शन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी बैटल्स हुई हैं और जैसे कि कोई भी अमेंडमेंट है और आपको कोई भी पॉलिटी में जैसे आपको कोई भी लॉ करना है, ये सारा स्टैटिक पोर्शन जितना भी है, जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ये आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। इस बुक में आपको थ्योरी कोई सी भी ऐसी नहीं होगी जो आपकी छूट जाए। गाइस मैं GS का बोलूँ आपको कोई भी अश्योरिटी आपको नहीं दे सकता कि आप ये बुक कर लीजिए, ये बुक कर लीजिए और आपका 100% सही हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था मैं आपको एक गोल्डन टिप दूंगा जिससे आपका GS में मैक्सिमम स्कोर होगा। तो गाइज़ अभी TCS को देखते हुए जो करंट अफेयर है वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज उसका बढ़ चुका है। मेरा जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, अब मानिए 25 में से 10 क्वेश्चंस करंट अफेयर के थे। गाइस 10 में से मेरे 9 ठीक हुए थे और मेरे को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी इस चीज़ की। अब 9 का मानिए 18 मार्क्स हो जाते हैं और आप अगर 4 से 5 क्वेश्चन और सही कर देते हैं बाकी के करंट अफेयर के अलावा GS में जो आते हैं, तो आप मानिए बहुत अच्छा आपका स्कोर हो जाता है।
तो हमें अपना मैक्सिमम स्कोर करके चलना है, कैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता हम बायोलॉजी में ला रहे हैं या फिर करंट अफेयर में ला रहे हैं। गाइस ये दोनों मैंने जो आइकन्स आपके पास लगा रखे हैं, पहला है एसएससी अड्डा की ऐप। हो सकता है आपने पहले से ही डाउनलोड करके रखी हो, बहुत अच्छी बात है। तो एसएससी अड्डा की जो ऐप है उसमें डेली करंट अफेयर आती है, 10 से 12 करंट अफेयर आती है। अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ना चाहते हैं तो इसमें से पढ़ सकते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं डेली बेसिस पे नहीं पढ़ पाता था, कभी कभी छूट जाता था। तो मैंने एग्ज़ाम से पहले ये यूट्यूब चैनल सर्च किया था। ये मैं इनको जानता नहीं हूँ, या फिर ऐसा मत सोचिएगा कि मेरे ये किसी फ्रेंड का है। मैंने भी एज ए कैंडिडेट ये सर्च किया था यूट्यूब चैनल, और जब मैंने सर्च किया इसको तो इतना डेडिकेटेड वीडियोस इसमें आती हैं, डेली वीडियोस भी आती हैं। लेकिन इनकी जो मंथली वीडियोस हैं, आप ये मानिए कि इतना अच्छा कंटेंट दे रखा है उसमें। आप मंथली उसमें से अगर करना शुरू करते हैं तो मंथली 250 से लेकर 300 तक करंट अफेयर इनमें होती हैं, और बहुत ही सिस्टमेटिकली इन्होंने वीडियोस बना रखी हैं। इस चैनल पे आपको करंट अफेयर में, करंट अफेयर के साथ साथ जो नोबेल प्राइजेज़ होते हैं, अदर प्राइजेज़ होते हैं जो कि एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो बैटल्स होती रहती हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती रहती हैं, उनकी जो लिस्ट होती है, इंडेक्सेस होते हैं जो पूछे जाते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स, हेल्थ इंडेक्स, जो आजकल कभी कभी पूछी जाती है, रैंक पूछी जाती है, वो इसकी सेपरेट वीडियोस भी इस यूट्यूब चैनल पर कवर है। गाइस यूट्यूब चैनल तो और भी हैं, काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैंने इससे पढ़ा था तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। इसके बाद गाइस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है वो मेरा एकदम जेन्युइन रिकमेंडेशंस था बुक्स का। मैंने कोई भी ऐसी फालतू चीज़ आपको नहीं बताई है, जैसे कि आपको कई और चैनल्स पे बताते होंगे। आप कैट का पढ़ना, आपको क्वांटम कैट लगानी है, सर्वेश वर्मा लगानी है। गाइस मैंने नहीं लगाई थी, सीरियसली बोलूँ तो। और गाइस आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद जब आप वीडियो ख़त्म कर दें तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बताइएगा कि आपको प्रिपरेशन के दौरान क्या दिक्कत आ रही है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के हिसाब से बना सकूँ। और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे हैंडल पर जा सकते हैं और आप मेरे को कोई भी मैसेज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, अगर आपको प्रिपरेशन में आ रही है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।